पुरानी साड़ियों के बदले बर्तनों के लिए मोल भाव करती एक संपन्न घर की महिला ने अंततः 2 साड़ियों के बदले एक टब पसंद किया। नहीं दीदी, बदले में 3 साड़ियां से कम नहीं लूंगा। बर्तन वाले ने टब वापस अपने हाथों में लेते हुए ऐसा कहा, अरे भैया, एक एक बार पहनी हुई तो है साड़ियां, बिल्कुल नई जैसी। एक टब के बदले में तो ये 2 भी ज्यादा है। मैं तो फिर भी दे रही हूँ। नहीं नहीं, 3 से कम में नहीं हो पाएगा। वह फिर बोला। एक दूसरे को अपनी पसंद के सौदे पर मनाने की इस प्रक्रिया के दौरान गृह स्वामिनी को घर के खुले दरवाजे पर देखकर सहसा गली से गुजरती अर्धविक्षिप्त महिला ने वहां आकर खाना मांगा। आदतन हिकारत से उठी महिला की नजरें उस महिला के कपड़ों पर गई। अलग अलग कतरों की गांठ बांधकर बनाई गई, अलग अलग कपड़ों को बांधकर बनाई गई उसकी साड़ी उसके युवा शरीर को ढकने का असफल प्रयास कर रही थी। एक बार उस महिला ने मुंह बिचकाया, पर सुबह सुबह का याचक है सोचकर अंदर से रात की बची हुई रोटियां मंगवाई। उसे रोटी देकर पलटते हुए उसने बर्तन वाले से कहा, तो भैया क्या सोचा आपने? 2 साड़ियों में दे रहे हो या वापस रख लो अपनी साड़ी? बर्तन वाले ने इस बार चुपचाप टब पकड़ाया और दोनों पुरानी साड़ियां अपने गटर में बांधकर बाहर चलाया। अपनी जीत पर मुस्कुराती हुई महिला दरवाजा बंद करने को उठी तो सामने नजर गई गली के मुहाने बर्तन वाला अपना गटर खोलकर उसकी दी हुई दोनों साड़ियों में से एक साड़ी उस अर्धविकसित महिला को तन ढकने के लिए दे रहा था। हाथ में पकड़ा हुआ टब अब उसे चुभता हुआ महसूस हो रहा था। बर्तन वाले के आगे अब वो खुद को हीन महसूस कर रही थी। कुछ हैसियत न होने के बावजूद बर्तन वाले ने उसे परास्त कर दिया था। वह अब अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि बिना झिकझिक किए उसने मात्र 2 ही साड़ियों में टब क्यों दे दिया। कुछ देने के लिए आदमी की हैसियत नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आपके पास क्या है और कितना है यह कोई मायने नहीं रखता। आपकी सोच व नियत सर्वोपरि होना आवश्यक है। आपकी सोच का बड़ा होना बहुत ही आवश्यक है और ये वही समझता है जो इन परिस्थितियों से गुजरा हो। उम्मीदें तैरती रहती है, कश्तियां डूब जाती है, कुछ घर सलामत रहते हैं। आंधियां जब भी आती है बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। जय श्री राम। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।